हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। बच्चों तो जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड के बारे में बताया, जिसमें मैंने मीन के बारे में अर्थमेटिक मीन अच्छे से समझाया था। कुछ डिटेल में आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर आपने हमारा इसके पहली वाली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं लेक्चर 1 स्टैटिस्टिक का, जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो इस लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक में जो अर्थमेटिक मीन होता है उसको हम शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि एक मेथड का नाम ही है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, हम शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें इस वीडियो में सिखाऊंगा, और इसके बाद आपको ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले बताऊंगा। ज्यादा कोई यूज नहीं उसका, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इसके आगे अब आते हैं यहाँ पे। मैं सीरीज के बारे में बता चुका था अपने लास्ट वीडियो में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जाके एक बार जरूर देख लीजिए लेक्चर, आपको समझ में आएगा अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, तो भाई अर्थमेटिक मीन हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कि अर्थमेटिक मीन जब इंडिविजुअल सीरीज में होता है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे क्या अलग होने वाला है, अगर इसी फॉर्मूले को मैं शॉर्टकट मेथड से अगर लिखूंगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको मैं अब शॉर्टकट मेथड से, नाम बस शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड से, यानी इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे। तो अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन ऑफ एन। अब आप कहोगे सर जी ये डी क्या है और आपका ए क्या है, तो बच्चा ए जो होता है ना, ए इज द अज्यूम मीन, अज्यूम मीन, और डी जो है, डी इज द डेविएशन। डेविएशन, डेविएशन का मतलब हो गया एक्स आई माइनस ए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब आप कहोगे सर जी इस पे एक न्यूमेरिकल करके दिखाओ तो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलो भाई यही पहले वाला जो क्वेश्चन था इसी को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और इसी को हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर आया था 5 आया था ना, तो इससे भी आंसर आपका 5 आना चाहिए। चलो लेट्स चेक। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको भी थोड़ा सा रफ कर लेता हूं और अच्छे से आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे आपका 1 है, 1 4 7 8 6 शॉर्टकट मेथड। ये वाला मेथड तो आपको आता है, सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय n करो, लेकिन शॉर्टकट मेथड से हम इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसके लिए कहा गया था कि सबसे पहले हमें a चाहिए, और a है क्या, a जो है अज्यूम मीन है, यानी इन सभी मीन में से पहले जो आपको मीन लगता है उसको मीन मान लो। आपको जो भी लग रहा है, आपको लग रहा है 4 मीन है या 7 मीन है या 8 मीन होगा, मतलब 4 होगा, कुछ भी जो आपको मन करता है एक को अज्यूम कर लो। राउंड अप में हमेशा कोशिश करना कि बीच की वैल्यू अज्यूम करें, जैसे 1 है, 4 है, 7 है, 6 है, मतलब अगर देखा जाए तो 1 4 6 7 8, मतलब हमें देखा जाए तो बीच में जो वैल्यू लग रही है वो 6 लग रही है। तो चलो मैंने अज्यूम कर लिया, ए को अज्यूम कर लिया 6। अगर आप चाहो ना तो इसको लिखने का तरीका लिख लिया करो, लाइनअप में लिख लिया करो, यानी 1 4 4 6 7 8। ठीक है, तो मुझे अप्रोक्स 2 या तो 4 भी मान सकते थे या तो 6 भी मान सकते थे। तो चलो मैंने 4 ले लिया चाहे 6 ले लिया, आपकी चॉइस है, आप इसी क्वेश्चन को 4 मान के भी करना आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैंने अज्यूम मीन मान लिया 6, ए हो गया। अब हमें डी चाहिए, डी चाहिए, तो डी क्या है, तो डी के लिए पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, डी के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। डी के लिए टेबल कैसे बनेगा, यहां पे x लिख लीजिए। ठीक है, x यानी 1 4 7 8 4 एंड 6। डी का टेबल क्या कहता है कि एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई का मतलब हो गया 1 2 3, ये सब एक्स आई का मतलब x1 x2 x3, तो ये आपका x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। तो एक काम करते हैं, इसमें से a माइनस करते हैं। a कितना है बच्चों, a आपका 6 है, यानी 1 में से 6 माइनस करो, तो 1 माइनस 6 करने पे आएगा माइनस का 5, तो लिखो
यहाँ पे माइनस का 5, फिर 4 में से 6 माइनस करो तो माइनस ऑफ 2, 7 में से 6 माइनस करो तो आपका आएगा 1, 8 में से 6 माइनस करो तो आपका 2 आएगा, 4 में से फिर से 6 माइनस करो तो -2 आएगा, और 6 में से 6 माइनस करो तो आपका 0 हो जाएगा। बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें कहा गया था कि सिग्मा डी निकालिए, सिग्मा डी यानी कि इस डी के जो भी एलिमेंट आए ना इन सबको ऐड कर दो। तो देखो माइनस का 5 माइनस का 2, अच्छा ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल कर दो, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। अब माइनस का 5 माइनस का 2 हो गया माइनस का 7 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 6, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई माइनस का 6 आई। बोलो बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। और जो टोटल टर्म है n कितना है, क्योंकि n भी तो चाहिए, तो n है कितना, तो n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 एंड 6, n इक्वल टू 6। चलो अब यहां पे फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में हमें d इक्वल टू 6 है, फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, a की वैल्यू पहले कितनी थी, तो a की वैल्यू हमने 6 सपोज किया था, तो हमने यहाँ पे 6 रख दिया, ठीक है। आपको सिग्मा डी कितना है, तो -6 आया तो -6 रख दिया, ठीक है। n कितना है, ये भी -6 है तो 6 ये कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आया, यानी 6 माइनस का 1 दैट द आंसर इज 5। याद है ना बच्चों, इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आंसर आपका 5 आया था। तो ये एक दूसरा मेथड है जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छा लगा होगा। चलो अब ये हमारा हो गया इंडिविजुअल के लिए। भाई डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में, भाई ये हमने लास्ट में बताया था, पहले डिस्क्रीट बताया था यही सवाल, और ये हमने कॉन्टिन्यूअस बताया था। तो डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में सेम फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन अब शॉर्टकट के लिए क्या होगा फॉर्मूला, चलो इसका हम पहले रफ कर देते हैं और यहीं पे मैं शॉर्टकट, देखो आंसर कितना आया था वो तो मैंने रफ कर दिया। चलो ठीक है भाई, आपने देखा होगा आंसर कितना आया था, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर दिया, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन था, पहले हम ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे, लेकिन अब हम शॉर्टकट मेथड में पढ़ेंगे। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट मेथड में इसका फॉर्मूला होगा a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन ऑफ एन। डी निकालना आपको आता ही है, डी जो होता था हमारा क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है आपका, ए इज द अज्यूम मीन, ठीक है। ए होता है अज्यूम मीन। अब भाई साहब पहले तो ये x है ना, तो इस x में से कोई मीन आप अज्यूम करो, यानी 2 4 6 8 10 और 12, इनमें से किसी एक को भी आप मीन मान लीजिए। चलो इस बार भी जो हमने a को जो अज्यूम कर ले रहे हैं, लेट a जो है वो 6 है, हमने a को 6 मान लिया, आप 8 भी मान सकते हो, ठीक है। अब a आ गया तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा डी का, तभी तो f और d आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहां पे एक टेबल मैं बनाने जा रहा हूं d का, और d क्या है भाई, d इज द डेविएशन, d इज द डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालते थे, तो डेविएशन निकालने का जो तरीका है वो है एक्स आई माइनस ए, यानी कि पहले 2 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ 4, 4 में से -6 करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ 2, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आएगा, यहां पे आपका 2 आएगा, 4 आएगा और फिर आपका 6 आएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए f इंटू डी, यानी एक टेबल और हमें बनाना पड़ेगा जिसका नाम हमें देना पड़ेगा f इंटू डी, ठीक है। ये हमने f इंटू डी टेबल दिया, इसमें क्या करेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा माइनस का 12, यहां पे माइनस का 4, यहां पे 0 हो गया, यहां पे 6 हो गया, यहां पे आपका 4 2 जा 8 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, ठीक है। तो अब हमें इन सभी को ऐड कर लेना है, जब इसको ऐड करोगे तो ये सिग्मा एफ इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा n है, n का मतलब हो गया सिग्मा एफ, आप चाहो तो इसको लिख लो भाई, n का जो यहाँ पे मीनिंग है ना वो सिग्मा एफ है, ठीक है। n जो है ना वो सिग्मा एफ है, तो अभी सिग्मा एफ पहले भी निकाल चुके थे, कितना आया था, तो बस सिग्मा एफ और सिग्मा डी की वैल्यू यहां रखिए और ए की वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों आपको समझ में आया शॉर्टकट मेथड के बारे में।
एक बार फिर से बताते हैं, शॉर्टकट मेथड में हम सबसे पहले एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने माना, और उस अज्यूम वैल्यू से पहले डेविएशन का एक टेबल बनाते हैं। टेबल बना लिया, अगर f दिया है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, f नहीं दिया है तो सीधे उसी को b को ऐड करके और टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यही काम हम इसमें भी करेंगे, यानी अगले वाले में, यानी पहले क्लास इंटरवल दिया होगा तो इससे हमें x निकालना पड़ेगा, और इसमें से अब ये वाला क्वेश्चन, यही पिछला वाला क्वेश्चन हो गया, अब इसको ऊपर वाले को भूल जाओ, ठीक है, और सेम एज इट इज वैसे ही शॉर्टकट मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि ये शॉर्टकट मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है ना तो आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करिए, ठीक है, और मैं आपको नीचे अपने ग्रुप का लिंक दे दूंगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी दे दूंगा, जिससे आप मेरे से जुड़ सकते हो और पूछ सकते हो। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है आप मुझे बताना कमेंट में जाकर के, मैं आपको नया वीडियो बना करके इस पे दे दूंगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों तक फैला दो कि भाई पढ़ लो आकर के, बेस्ट तरीके से समझाए। अब इसके बाद समझो, ये तो चलो हमारा हो गया बेसिक पार्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में अच्छा बच्चों, अभी तक आपने ये देखा कि जो इंडिविजुअल सीरीज है बस उसका फॉर्मूला अलग होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है वो लगभग सेम होता है। तो हम एक काम करते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में क्या करते थे, कॉन्टिन्यूअस में क्लॉज इंटरवल को केवल चेंज करके हम एक्स में ले आते हैं, फिर वही डिस्क्रीट बन जाता है, यानी सेकंड नंबर वाला बन जाता है। तो हम दो फॉर्मूले बताते हैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए और दो फॉर्मूले बताते हैं हार्मोनिक मीन के लिए, सेम एज इट इज प्रोसेस है क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहला इंडिविजुअल सीरीज, ज्योमेट्रिक मीन में अगर इंडिविजुअल सीरीज दिया हो, इंडिविजुअल सीरीज यानी एक्स दिया होगा, तो आप करेंगे क्या, तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn टू द पावर ऑफ 1 बाई n। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। किसका भाई, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स दिए थे उसका ज्योमेट्रिक मीन। अब इसका कहोगे फर्जी एग्जांपल समझाओ, एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे हमने कहा 2, 4, 6 और 8, बताओ इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा। तो आप कहोगे गुरुजी बहुत ही आसान है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 और टोटल नंबर टर्म 1, 2, 3 एंड 4 दैट द पावर इज 1/4, जो आया वही हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया। बात समझ में आ गई बच्चों। अच्छा एक चीज मुझे बताइए सर, कि क्या ज्योमेट्रिक मीन से और अर्थमेटिक मीन में कोई अंतर है क्या? नहीं भाई, इन दोनों का आंसर अप्रॉक्स टू सेम आएगा। मैं बोल रहा हूं अप्रॉक्स टू, यानी पॉइंट में अंतर आता है तो समझ में आता है, लेकिन लगभग लगभग वैल्यू सेम होती है। मीन का ये मीन निकालने के तीन तरीके हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, लेकिन इनके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, यानी कि लगभग लगभग सही आता है। क्योंकि स्टैटिस्टिक में जो भी आंसर लिखा जाता है वो हमेशा अप्रॉक्स करके लिखा जाता है, क्योंकि डाटा में कभी कभी अंतर हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये चीज हो गई इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अगर हम बात करते हैं इसी का डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस के लिए जो फॉर्मूला होगा भाई वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। अब क्या होता है कि हर टर्म की फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो x1 और इस टर्म की फ्रीक्वेंसी पावर f1, x2 इस टर्म की फ्रीक्वेंसी पावर f2, इसी तरीके से x3 इस टर्म की फ्रीक्वेंसी पावर x3 डॉट 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 xn इस टर्म की फ्रीक्वेंसी पावर xn टू द पावर ऑफ 1 अपॉन ऑफ n, 1 अपॉन कैपिटल N। 1 अपॉन कैपिटल N क्या कहता है भाई, तो यहां पे कैपिटल N जो है वो समेशन ऑफ f है, या आप कह सकते हो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn है, ठीक है। यही फॉर्मूला हम ज्योमेट्रिक मीन के डिस्क्रीट में भी लगाएंगे और यही फॉर्मूला हम कॉन्टिन्यूअस में भी लगाएंगे। चलो इसका एक एग्जांपल समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, x दे दिया, f दे दिया, बहुत छोटा सा एग्जांपल, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 2, 1, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। अब आपको करना यह है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, x1 टू द पावर ऑफ f1 यानी 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 4 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 6 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 1 टू द पावर ऑफ समेशन ऑफ n, 1 अपॉन n, यानी कि पहले इसको ऐड कर लो। जब इसको ऐड करोगे तो 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 प्लस 1 हो गया
7, यानी कि ये हो गया 1/7। बच्चों बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। रूट में है तो रूट में छोड़ दो, रूट में नहीं है तो निकाल दो इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? ज्योमेट्रिक मीन भी अच्छे से क्लियर हो गया। देखो ना समझ में आए तो पूछ लेना भाई, ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूं, कमेंट करके बता देना, बहुत मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अगर यहीं पे क्लास इंटरवल दिया होता सपोज करो, तो क्लास इंटरवल से हम क्या करते, पहले एक्स निकाल लेते और फिर वैसे ही कर लेते जैसे अभी इसको किया, ठीक है। तो यानी कि जो डिस्क्रीट है और जो कॉन्टिन्यूअस है उसको करने का ये तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई आपका हार्मोनिक मीन। अगला आता है आपका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का पहले इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। हार्मोनिक मीन जो है उसका इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? हार्मोनिक मीन जो होता है ना वो अर्थमेटिक मीन का अपोजिट होता है, इसलिए हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है n/1/x1 1/x2 1/x3 प्लस डॉट 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 1/x। ये हो गया इंडिविजुअल का फॉर्मूला। यानी देख रहे हो, पहले हम उसका अपोजिट करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे और फिर n अपॉन अपोजिट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। बाकी डेटा दिया होगा तो आप डेटा से कर सकते हो। और डिस्क्रीट सीरीज एंड काउंट बहुत कम यूज होता है बच्चों, ये वाला ज्यादातर अर्थमेटिक मीन का होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही कुछ होता है, बस n की जगह पे अब हम लिखेंगे f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn हो गया, ठीक है। और यहां पे भी लिखेंगे f1 x1, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे? f1 upon of x1 and f2 upon of x2 and f3 upon of x3 plus dot 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 fn upon of xn। बच्चों ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए लिखवा दिया है, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में ऐसे फॉर्मूले पूछ दिए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों इस तरीके से जो हमने आपको शुरुआत की थी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, क्या शुरू किया था इसमें? सबसे पहले हमने शुरू किया था मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जिसमें मीन वाला पार्ट पूरे तरीके से कवर होता है। अर्थमेटिक मीन पहले वाली वीडियो में बताया था, अभी हमने ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड शॉर्टकट मेथड सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। यानी कि आपका जो है मीन आपका पूरा पूरा कंप्लीट होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मीडियन को पूरा अच्छे से समझाऊंगा और फिर मोड को, ठीक है। हो सकता है मीडियन और मोड एक साथ पढ़ा दूं। तो आज के इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।